हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साबिर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है जो कि है 16, 24 और 36। हमें इसका एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए, जो भी नंबर दिए गए हमें सबका फैक्टर तोड़ लेना है। ठीक है, जैसे 16, 24 और 36 दिया गया है तो हमें इसका फैक्टर तोड़ लेना है। अब देखिए, फैक्टर दो तरीके से तोड़े जाते हैं। एक तो आप अपने दिमाग से तोड़ सकते हैं या फिर आप साइड में लिख कर तोड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमारा पहला नंबर है 16, तो हम 16 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बराबर का चिन्ह डालने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 16 का हमको फैक्टर तोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं साइड में हम इसको लिख करके हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं। आप अपने दिमाग से भी तोड़ सकते हैं और इसको इस तरह से लिख के भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 16 लिख लिया है। अब ये 2 से कट रहा है तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और ये एक बार और कट रहा है तो 2 एकम 2। तो 16 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 3 4। 4 को 2 16 का फैक्टर आ गया और 1 भी है तो 1 को नहीं लिखा जाता है, 4 को 2 है तो 4 को 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है दोस्तों, 16 का फैक्टर हमारा टूट गया है 4। अब क्या है, अगला नंबर हमारा 24 है तो हम 24 का भी फैक्टर को तोड़ लेंगे। 24 को यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 24 का हम फैक्टर तोड़ लेते हैं साइड में। जैसे हमने 16 का तोड़ा उसी तरह से हम 24 का फैक्टर भी तोड़ लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से जा रहा है तो 3 एकम 3। तो 24 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3, 3 को 2 और 1 को 3 है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 हो गया और 1 तो 3 है तो एक 3 को भी हम यहाँ पे उतार लेते हैं 3। ठीक है दोस्तों, तो 24 का भी हमने फैक्टर तोड़ लिया। अब अगला नंबर क्या हमारा 36, तो 36 का भी हम फैक्टर तोड़ लेते हैं। 36 का भी फैक्टर हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, अब 2 नमा 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। तो 36 का हमारा फैक्टर क्या हो गया, 1 2, 2 को 2 और 2 को 3। तो हम इसको यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा यही काम होता है, दिए गए नंबर्स का हम फैक्टर तोड़ते हैं। तो जैसे मैंने 16 का फैक्टर तोड़ लिया, 24 का तोड़ लिया, 36 का तोड़ लिया, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको जैसे 2 का पावर देखिए 2 कितना है, 4 पीस है ना, 4 को 2 है तो 4 को 2 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। 2 2 4 को है तो 2 का पावर 4 डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 कितना है, 1 2 3, 3 को 2 है तो 2 लिख लेंगे। 2 का 3 2 है तो 2 का पावर 3 डाल देंगे। अगला क्या है, 3 है, 3 कितना है तो 1 है तो गुना 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 कितना है तो 2 है तो 2 का पावर 2 लिख देते हैं। अब 3 कितना है तो 3 भी 2 है तो गुना 3 का पावर 2 हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमने सब कुछ लिख लिया। अब हमको लास्ट स्टेप हमारा एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम देखिए हम किस तरह से निकाल लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों कि जैसे 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो जिसका जहाँ पे 2 का पावर सबसे ज़्यादा है हम उसको यहाँ पे उठा करके ले आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 2 का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है, तो हम ये वाला 2 का पावर 4 को हम यहाँ पे उठा के ले आएँ। अब इसमें देखिए 2 का पावर जिसमें मतलब तीनों में देखना है, तीनों में से 2 का पावर 4 किसका ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा है तो हम इसको लेके चले आएँ। अब अगला नंबर 3 है तो 3 का पावर देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है। 3 का पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 का पावर 2 है तो हम किसको लेंगे, जिसका पावर ज़्यादा है उसको लेंगे। तो 3 का पावर 2 है ज़्यादा तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे गुना के रूप में 3 का पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम गुना कर देंगे। 2 का पावर 4 और 3 के पावर 2 का गुना कर देंगे। तो 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करना है तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और 3 का पावर 2 है तो 3 को क्या करना है हमको 2 से गुना कर, 3 का गुना 3 गुना 3 करना है, 2 बार 3 से गुना करना है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो अब हमें 16 और 9 का आपस में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 नमा 144, 16 नमा 144 होता है, 144 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 16 नमा 144
144। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 16, 24 और 36 का हमारा एलसीएम निकल जाएगा 144। अभाज्य गुणनखंड विधि से ये इसका एलसीएम निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकाल लिया हमने 144। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 12, 16, 24 और 30। हमें इसका एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम सभी नंबर्स के फैक्टर तोड़ते हैं। दिए गए नंबर हमारा 12 है तो हम 12 को पहले उतार लेते हैं। अब हमें इसका फैक्टर तोड़ना है तो साइड में हम इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो 12 का जो फैक्टर है वो हमारा 2, 2 और 3, डबल 2 और 1 3 है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब अगला नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर है हमारा 16। तो हम 16 का भी क्या करते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं और उसके बाद हम फिर से 16 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो इधर हम 16 लिख करके इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो ये 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इसका फैक्टर कितना आ गया, 4 को 2 आ गया। ठीक है, 4 पीस 2 है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 4 2 है 16 का फैक्टर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगला नंबर हमारा कितना है, अगला नंबर है हमारा 24। तो हम 24 को भी यहाँ पे उतार लेते हैं। उतारने के बाद हम इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 24 का फैक्टर भी हम इधर साइड में तोड़ लेते हैं, 24 लिख लेते हैं। अब ये 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 अभी भी कट रहा है। तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। तो अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3। तो 24 का फैक्टर कितना आ गया, 3 2 और 1 3। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 1 3 है। तो हम इस 3 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब अगला नंबर हमारा कितना है 30, यानी कि 30 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर। तो 30 का भी हम क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ लेते हैं इधर साइड में। तो इसका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काट देंगे, 3 पच्चे 15। अब 5 आ गया तो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5। तो 30 का जो फैक्टर आ गया हमारा 2, 3 और 5, 3 अलग अलग नंबर है। तो 2 गुना 3 गुना 5। तो 30 का भी हमने फैक्टर तोड़ लिया। तो जो हमारा पहला स्टेप था, हमें जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सभी नंबर्स का फैक्टर तोड़ना, तो हम उन सभी नंबर का फैक्टर तोड़ लिए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, हमें सबका अब इस तरह से लिख लेते हैं, पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 12 में कितना ये है, 2 का पावर 2 कितना है, 1 और 2। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, चूँकि 2 2 गो है तो इसलिए 2 का पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब अगला नंबर कितना है हमारा 3 है। तो 3 कितना पीछे 3 1 है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगला में आ जाइए ये वाला में। तो इसमें देखिए 2 कितना है 1 2 3 4। तो 4 2 है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का पावर 4। अब नीचे इसमें आ जाते हैं। तो इसमें देखिए 2 कितना है 1 2 3। तो 2 का पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 कितना है, तो 3 अकेला है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें देखिए 2 कितना है, तो 2 अकेला ही है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कितना है, तो 3 भी अकेला है तो 3 का पावर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 कितना है, तो 5 भी 1 है तो 5 का पावर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो चुका है हमने। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए किस तरह से निकालेंगे हम। उसके लिए अब हमको यहाँ पे लेना होगा जिसका सबसे बड़ा पावर है उसको लेंगे। जैसे 2 का पावर यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर 1। तो देखिए सबसे बड़ा पावर 2 का किसके पास है 16 के पास। 16 के पास कितना है 2 का पावर 4 है। तो हम इसको यहाँ पर उठा कर ले आते हैं। ठीक है, अब बाकी वाला 2 का पावर नहीं लेना है। अब कौन है हमारा 3 है। तो 3 का पावर यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है। सर तीनों के पास इक्वल है, तीनों के पास 3 का पावर जो है बराबर है। तो किसी हम 1 को उठा लेते हैं, यहाँ से हम 3 का पावर 1 को उठा लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा 5 है। तो 5 देखिए इसके पास 5 है नहीं है, इसके पास भी 5 नहीं है, इसके पास भी 5 नहीं है। तो इसके पास 5 है और इसका 5 का पावर कितना है 1 है। तो हम इसी को ले लेते हैं गुना 5 का पावर 1।
अब सबका हमने पावर लिख लिए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसका गुना करना है। ठीक है, तो 2 का पावर यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है। तो 2 का पावर 4 है, इसका मतलब है 2 का गुना हमको 4 बार करना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इस तरह से गुना कर करके हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 हो जाएगा हमारा। तो हम 16 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 का पावर 1 है, मतलब 3 का गुना 1 बार ही करना है। तो 16 गुना 3, और 5 का पावर भी 1 है, तो 5 का भी गुना 1 ही बार करना है, मतलब 5 का 5 ही हो जाएगा। 3 का पावर 1 3 बराबर 5 का पावर 1 बराबर 5। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसका गुना कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 तिहाई 15। अब 15 को 16 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 को 16 से 15 छक्के 90। अब 15 एकम 15 9 24, कितना हो गया हमारा 240। 240 हमारा क्या आ गया, 12 16 24 30 का एलसीएम हमारा आ जाता है 240। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 240 हमारा 12 16 24 30 का एलसीएम आ गया। तो दोस्तों ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का नियम। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।